हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नो वन विल सेव यू मूवी को, जो 2023 में आई थी। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। कहानी शुरू होती है ब्रेन से, जो अपने घर में अकेली रहती है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसका घर भी टाउन के एकदम बाहर है और खाली टाइम में ये पूरे टाउन का मिनिएचर मॉडल बनाती है और उसे अपडेट भी करती है, क्योंकि उसकी माँ भी करती थी। बस उसकी याद में ऐसा करती है। और घर चलाने के लिए ये कपड़ों की सिलाई करती है। अपने सिले हुए कपड़ों को पार्सल करने जा रही थी, तभी उसके घर के बाहर एक सर्कल बना दिखता है, जिसे पानी से मिटाने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो कार में बैठकर टाउन की ओर चल देती है। रास्ते में इसे एक लड़का दिखता है, जिसे ये पसंद करती है, पर वो इसे पसंद नहीं करता। अपना पार्सल डिलीवर करके ये पहुंचती है अपनी माँ के कब्र पर, क्योंकि ये जब भी टाउन में आती है तो अपनी माँ के कब्र पर जरूर रुकती है। वहाँ से आते वक्त इसे कुछ लोग दिखते हैं, जिनसे ये हाय हेलो करने की कोशिश करती है, पर वो भी इन्हें पसंद नहीं करते। अब ये टाउन के बाहर इसलिए नहीं रहती कि इसे अकेले रहना है। अकेले रहना इसकी मजबूरी है, क्योंकि टाउन में कोई भी इसे पसंद नहीं करता। अब ऐसा क्यों है ये आगे पता चलेगा। फिर आगे इसे इसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड म्यूट के मॉम डैड दिखते हैं, जिसे देखकर ये छिप जाती है। अब ये घर जाकर म्यूट के लिए लेटर लिख रही थी, तभी वहां आता है एक वैन, जिसमें था ब्रेन के लिए पार्सल, जिसे मेलमैन वहां फेंक कर चला जाता है। खैर, पार्सल लेकर ब्रेन घर के अंदर चली जाती है। पार्सल खोलने पर उसमें से निकलता है एक छोटा सा स्कूल हाउस, जिसे ये टाउन के मिनिएचर मॉडल में रख देती है और इसे देखकर काफी खुश भी होती है। उसके बाद ये म्यूट वाली लेटर को पूरा करती है, जिसमें ये लिखती है कि वो उसे मिस करती है और वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसके पास म्यूट और इसकी फोटोज हैं, पर सब बचपन वाली है। फिर रात होते ही ये सो जाती है। रात में अचानक लाइट और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाते हैं, पर ये उठती नहीं। तभी घर के बाहर कुछ आवाज होती है, जिससे ब्रेन उठ जाती है। घर के बाहर डस्टबिन गिर गया था। फिर ये नीचे उसे ठीक करने जा रही थी, पर घर का कोई भी लाइट ऑन नहीं होता, तो उसे छोड़ वो आगे बढ़ जाती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर घूम रहा है एक क्रिएचर, जो कि एक एलियन है। और उसने भी ब्रेन को देख लिया, तो ब्रेन जल्दी से अपने रूम में जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। बेड के नीचे सामान था। एलियन बेड के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से ब्रेन बेड के नीचे चली जाती है। अब एलियन बेड के नीचे आता है, जिससे ब्रेन उसके पैर देख लेती है। फिर एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही ब्रेन खिड़की बंद कर देती है, फिर बाहर का दरवाजा भी बंद कर देती है। पर तभी घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाते हैं। जैसे तैसे करके ब्रेन सभी को बंद कर देती है। उसके बाद वो हेल्प के लिए कॉल करने जाती है, पर फोन में से जोर की आवाज आती है। फिर खिड़की, दरवाजे, फ्रिज सब हिलने लगते हैं। उसके बाद एलियन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जिसे देखकर ब्रेन फ्रिज के बगल में छिप जाती है। पर एलियन ब्रेन को देख लेता है और उसे उस छोटी सी जगह पर ट्रैप कर देता है। फ्रिज का दरवाजा खोलकर एलियन उसके पास आ गया था, तो ब्रेन फ्रिज के दरवाजे को जोर का धक्का देती है, जिससे एलियन गिर जाता है। फिर वो भागने लगती है, पर एलियन एक रूम का दरवाजा खोल देता है, जिससे टकराकर ब्रेन गिर जाती है। ये एलियन चीजों को बिना छुए हिला सकता है। फिर ब्रेन अपने मिनिएचर मॉडल के पास जाने लगती है, पर एलियन उसे भी उलट देता है। फिर ब्रेन को अपनी ओर खींचने लगता है, पर ब्रेन के हाथ में मॉडल का एक टुकड़ा लग जाता है, जिसे वो एलियन के सिर में घुसा देती है और एलियन मारा जाता है। इतनी पावर का क्या फायदा, जब मरना एक मासूम सी सुंदर लड़की से ही है। उसके बाद ब्रेन रात भर उस एलियन के बॉडी के सामने ही बैठी थी। सुबह होने के बाद ब्रेन एलियन के बॉडी को एक कपड़े से कवर कर देती है। फिर कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन बंद था और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। बाहर जाकर हेल्प मांगने को सोचती है, पर कार भी फोन की तरह डेड थी। उसके बाद अच्छे से फ्रेश होकर दरवाजे को एक सोखे से बंद कर देती है। फिर साइकिल लेकर टाउन में जाती है पुलिस से मदद लेने। रास्ते में मेलमैन का घर पड़ता है, जहाँ सब तहस नहस हुआ पड़ा था, और उसके घर पर भी वही सर्कल थी। वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसके सामने मॉट के माँ बाप होते हैं। मॉट की माँ सीधा उसके फेस में थूक देती है, मतलब पुलिस से भी मदद मिलने से रहा। इतना बेइज्जती झेलने के बाद इसे पैनिक अटैक आने लगते हैं, पर संभालने वाला कोई था नहीं, तो खुद ही अपने आप को संभालती है। इसके सामने से एक बस निकलती है, जिसे देख ब्रेन सोचती है कि टाउन ही छोड़ दिया जाए, तो बस की टिकट लेकर बस में बैठ जाती है। और हम देख पाते हैं कि टाउन के कई घरों में वही सर्कल था। इसका मतलब इन पर भी हमला होगा। फिर वही मेलमैन, जो कि बस में पहले से ही था, ब्रेन के पास आ जाता है और ब्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है।
उसके गले में कुछ था जिससे एलियन उसे कंट्रोल कर रहे थे। बस के और भी लोग एलियन के कंट्रोल में थे। उन्हें देखकर बस ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिससे सब गिर जाते हैं और ब्रेन बस के बाहर भाग जाती है। उसके बाद वो एक चर्च पर पहुंचती है जो कि बंद था। उसके बगल में ही एक ग्रेवयार्ड था जहां मॉड की कब्र थी, जो बस 12 साल की उम्र में मर गई थी। इसीलिए तो ब्रेन के पास उसकी सिर्फ बचपन की ही फोटो है और हो सकता है कि मॉड इसी की वजह से मरी होगी, जिस वजह से पूरे टाउन में इसका बाइकआउट चल रहा है। फिर आसमान में काले बादल इसकी तरफ आ रहे थे जिसमें यूएफओ होता है, तो ब्रेन वहां से भाग जाती है। वो अपने क्रश के घर पर पहुंचती है जो ऊपर हाथ खड़े करके आसमान को देख रहा था। फिर ब्रेन दोबारा अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि एलियन के मुंह से वही चीज जो बाकियों के गले में है निकलकर घर के बाहर जा चुका है। फिर घर के अंदर जाकर ढेर सारे कैंडल जलाती है, बहुत से बर्तन में पानी उबालने को रख देती है। उसके बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे से कपड़े से कवर करती है, पर कपड़े का कील अपने आप निकलकर गिरने लगता है। तभी एक नीली लाइट पड़ती है जो उस मरे हुए एलियन को उड़ा कर ले जाती है। तभी ऊपर से एक छोटा एलियन घर के दरवाजे पर आ जाता है, पर ब्रेन घर के बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में भी नीली लाइट पड़ती है जिससे एक एलियन बेसमेंट में आ जाता है, जिसे देख ब्रेन छिप जाती है और एक कैंची उठा लेती है। उसके बाद एक टेबल के नीचे छिप जाती है, पर तभी एक पुतला गिरता है जिससे ब्रेन डर जाती है। लेकिन जैसे ही मुड़ती है एलियन उसके सामने ही बैठा था। एलियन अपने पावर से ब्रेन और टेबल को दूर ढकेल देता है। फिर ब्रेन उस पर कैंची तान देती है, पर एलियन उसे एक पुतले पर गड़ा देता है। अब एलियन ब्रेन और मॉड की फोटो अपनी ओर खींचने लगता है। ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती, तो ब्रेन ऊपर भाग जाती है। लेकिन ऊपर छोटा एलियन था जो ब्रेन को गिरा देता है, पर ब्रेन उसके हाथ में काट लेती है। उसके बाद वही गर्म पानी को उस पे मारने लगती है। तभी नीली लाइट आती है जिसमें उसका बर्तन दरवाजे के पास फंस जाता है। उसके बाद एलियन एक हैंड जेस्टर का यूज करके लाइट को बंद कर देता है। फिर ब्रेन दरवाजा बंद कर देती है, पर एलियन अपने हाथों से दरवाजा तोड़ देता है। ब्रेन खिड़की से बाहर जाने लगती है, पर एलियन उसे खींच लेता है। ब्रेन भी एक डंडे से उसे मारने लगती है, पर एलियन उसे तोड़ देता है, तो ब्रेन उस डंडे को ही उसके हाथ में घुसा देती है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर कूद जाती है, पर घर के बाहर एक और एलियन था जिसके हाथ और पैर कुछ ज्यादा ही लंबे थे, जिसे देख ब्रेन भागने लगती है, पर वहाँ मेलमैन आ जाता है जिससे ब्रेन टकरा जाती है। फिर मेलमैन उसे बाल से पकड़कर उस एलियन के पास ले जाता है। एलियन भी हैंड जेस्टर का यूज कर यूएफओ को बुला लेता है, पर ब्रेन मेलमैन को खरोच कर अपने आप को छुड़ा लेती है। यूएफओ से लाइट आने लगती है, पर तभी ब्रेन मेलमैन को लात मार देती है जिससे वो ऊपर खींचने लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि ये गलत आदमी है, तो उसे नीचे गिरा देता है और यूएफओ वहां से चला जाता है। फिर ब्रेन वहां से भागने लगती है, जिसे एलियन उसे पकड़ने को उसके पीछे भागता है, पर ब्रेन उस एलियन को कार में फंसा देती है और किस्मत से कार का ऑयल लीक होने लगता है। उसके पास लाइटर भी था जिससे वो ऑयल में आग लगा देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और एलियन मारा जाता है। अभी तक इसने 3 एलियन निपटा दिए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद फिर वो ब्लू लाइट इसके पीछे पड़ जाती है, तो ये अपने कमरे में चली जाती है। अब बेसमेंट वाला एलियन रूम में आ जाता है, पर वो ब्रेन और मॉड की फोटोज और लेटर्स को एक्सप्लोर करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर ब्रेन पीछे से एलियन पर हमला करती है, पर एलियन उसे बिना देखे दीवार के पार कर देता है। अब वहां से उठकर ब्रेन खिड़की के पास जाती है जहां एक रेड लाइट आती है जो ब्रेन को फ्रीज कर देती है। फिर वो एलियन आकर उसके मुंह में वही पैरासाइट जैसी चीज डाल देता है और ये सब ब्रेन का सपना होता है, ऐसा उसे लग रहा था। वो अपने कमरे से निकलती है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, उसका टाउन का मिनिएचर मॉडल भी। फिर उसके पास मॉड आती है जिसे देखकर ब्रेन काफी खुश होती है और उसे माफी मांगती है, और पूरी मूवी में यही एक डायलॉग है। फिर अपने मुंह में हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है और एलियंस के वश से बाहर आ जाती है। उसके बाद यूएफओ आकर उस पैरासाइट पर येलो लाइट डालता है जिससे वो पैरासाइट ब्रेन का रूप ले लेती है, जिसे देख ब्रेन जंगल में भाग जाती है। ब्रेन के पास उसका डुप्लीकेट आकर उसे स्टैब कर देती है, जिस वजह से ब्रेन भी एक छोटी नाइफ से उसका गला काट देती है और वो डुप्लीकेट ब्रेन के गोद में ही अपना दम तोड़ देती है। अब ब्रेन रोड पर चल रही थी, तभी यूएफओ उसे ऊपर खींच लेता है जहाँ बहुत सारे एलियन उसे घेर कर खड़े थे। उनमें से एक एलियन ब्रेन के माथे में उंगली करता है उसका दिमाग पढ़ने को, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन और मॉड दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों एक साथ ही खेला करते थे। पर एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिससे मॉड ब्रेन को धक्का दे देती है, जिससे गुस्से में ब्रेन एक पत्थर मॉड के सिर में मार देती है, जिससे मॉड मारी जाती है। और उसी दिन से टाउन के लोगों ने
ब्रेन को बाइकआउट कर दिया था और उसके बाद से ही ब्रेन मॉड को रोज लेटर लिखती है अपने गिल्ट के चलते। उसके बाद बड़ी ब्रेन छोटी ब्रेन को लेटर लिखने से रोकती है ताकि वो मूव ऑन कर ले। ये सब देखकर एलियन भी ब्रेन को नीचे छोड़ देते हैं। इस बार उसके फेस पे एक खुशी थी, जैसे कि कोई बोझ उतर गया हो। फिर अगली सुबह ब्रेन उठकर तैयार होकर लोगों के पास जाती है और अपने क्रश को हाय बोलती है और हम देख पाते हैं उसके गले में अभी भी वो पैरासाइट है। फिर एक पार्टी में अपने क्रश के साथ डांस करती है और ऊपर यूएफओस भी उड़ रहे थे और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बार शुरू होती है तो बांधे रखती है, बोर नहीं करती। अब बात करते हैं इसके एंडिंग की। मैं कुछ थ्योरीज बताता हूँ। टाउन के सभी लोग अभी भी एलियंस के कंट्रोल में हैं और हो सकता है ब्रेन का गिल्ट देख टाउन को उसके हिसाब से बदल दिया हो कि ब्रेन भी एलियंस के कंट्रोल में हो और ये सब उसका सपना हो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही हो सकता है। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।